मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। कल से हमने पैगामात का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम बात कर रहे हैं उन वाक़यात पर जिनमें यसू मसीह अपने जी उठने के बाद अपने लोगों पर ज़ाहिर हुए। तो कल जो हमने बात की थी वो मरियम मगदलीनी के बारे में कि जब यसू मसीह उस पर ज़ाहिर हुए तो जो कुछ उन्होंने उससे कहा और उसमें जो इबहाम पाया जाता है, कोशिश की गई कि हम उसको दूर कर सके। आज हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और आज हम जिस वाक्य पर गौर कर रहे हैं वो है कि जब यसू मसीह दो शागिर्दों पर, जिनमें से एक का नाम क्लियोपास था, दूसरे का नाम नहीं बताया गया है, तो उस पर अमाउस की राह पर जो है वो जाहिर होते हैं। और ये इंतहाई अहम वाक्य है कई लिहाज से। अगर आपने ये वाक्य पहले नहीं पढ़ा है या नहीं सुना है तो बहुत अच्छा होगा कि आप इसे लूका की इंजील उसके 24वें बाब और उसकी 13 से 35 आयत तक में आप उसे पढ़ ले। मैं अभी सिर्फ उसका खुलासा बयान कर दूंगा और साथ में हम सिर्फ चंद आयत पढ़ेंगे जिससे इस वाक्य में मौजूद चंद इंतहाई अहम सबक हैं जो हम सीख पाएंगे। तो मैं अभी आपके लिए जो आयात पढ़ने लगा हूं वो लूका 24 बाब और उसकी 19 से 21 आयात है, जिनमें कुछ यूं लिखा है। उसने उनसे कहा, क्या हुआ? उन्होंने उससे कहा, यसू नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मुखलसी यही देगा। अब जैसे मैंने कहा कि ये वाक्य इंतहाई अहम है और तीन बातें हैं जिस पर हम गौर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इन बातों पर गौर करें, इसको थोड़ा सा समझ लें कि यहां पर हुआ क्या है। अब यसू मसीह मसलूब हुए, यसू मसीह उसके बाद जी भी उठे और खवातीन को जो पैगाम दिया गया उन्होंने जाकर बताया भी, लेकिन बहुत सारे शागिर्द जो थे उन्होंने इसका यकीन नहीं किया, और जिन्होंने यकीन नहीं किया उनमें ये दोनों भी शामिल थे। और अभी जब ये वहां से यरूशलेम से ईद मनाने के बाद वापस एक गांव में जा रहे हैं जिसका नाम इम्माउस बताया गया है, जो कि यरूशलेम से बताया गया कि 11 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा बनता है, 11.25 किलोमीटर ये फासला बनता है। तो अब वहां पर अपने इलाके में ये वापस जा रहे हैं, और चूंकि यरूशलेम से एमाउस को ये पैदल ही जा रहे थे तो यसू मसीह भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं, तुम क्या बातें करते हो? और ये हैरान होते हैं कि तुझे कुछ भी नहीं पता है कि इन दिनों में क्या हुआ, और फिर उसे बताते हैं जो कुछ अभी हमने पढ़ा है। अब इसमें तीन बातें जो है वो बड़ी ही नोट करने वाली हैं। तो पहली चीज जो हम नोट करते हैं कि ये यस्सु के बारे में क्या ईमान रखते हैं। इनके मुताबिक यसू मसीह जो है वो काम और कलाम में एक कुदरत वाला नबी है। अब जो यसू मसीह के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि ठीक यही अल्फाज हमें मिलते हैं अमाल की किताब उसके 7 बाब और उसकी 22-23 आयत में, जहां पर मूसा के बारे में कहा गया कि वो काम और कलाम में जो था कुदरत वाला नबी था। तो अब आप समझिए कि ये यसू मसीह को भी मूसा की तरह का एक नबी समझ रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम पढ़ते हैं, जब अनाजील पढ़ते हैं और यसू मसीह मुसलसल इशारे देते रहे, बताते रहे और दरअसल दिखाते रहे कि वो मूसा से कहीं बड़े हैं। मिसाल के तौर पर हम जब मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब पढ़ते हैं जहां पर आप पहाड़ी वास को देखते हैं, वहां पर मरकूम है कि यसू मसीह जो है वो पहाड़ पर चढ़कर अपने शागिर्दों को एक वाज देते हैं जिसे हम पहाड़ी वास के नाम से जानते हैं। अब क्यों ये अहम है? क्योंकि पहले नंबर पर तो ये इशारा हमें दिया गया कि जैसे अहदे अतीक में जो शरीयत थी वो पहाड़ पर दी गई, तो यसू मसीह का ये वाज जो है, जो नए अहद के जो बुनियादी असूल कायदे हैं वो भी पहाड़ पर दिए गए। लेकिन उसमें दिलचस्प बात यह है कि वहां पर मूसा जो है जब शरीयत लेकर आता है तो कहता है कि खुदावंद यूं फरमाता है, लेकिन यसू मसीह जब कहते हैं कि तुम सुन चुके हो और उसके बाद कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, तो स्टेज में वो बताते हैं कि वो मूसा से कहीं ज्यादा
اختیار رکھتے ہیں. دراصل پہاڑی واز کا جو اختتام ہے وہ بھی لوگوں کی حیرانگی سے ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو اختیار ہے وہ بالکل ہی الگ طرح کا ہے. وہ باقی فقیوں فریسیوں اور ان استادوں کی طرح کے خداوند یہ فرماتا ہے کہہ کر تعلیم نہیں دیتے بلکہ اپنے اختیار سے وہ تعلیم دیتے ہیں. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یسوع مسیح کو موسیٰ کے ساتھ ملانا یہ اپنے آپ میں ہی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ یسوع مسیح صرف نبی نہیں تھا، وہ نبی سے کہیں بڑھ کر تھا. اور اناجیل کا جو مرکزی نقطہ وہ ہے بھی یہی. اب انہوں نے جب یسوع مسیح کی حیثیت کو ٹھیک نہیں سمجھا تو اس کے بعد اس کے کام کو بھی ظاہر ہے یہ ٹھیک نہیں سمجھ سکتے تھے، چونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ یسوع مسیح موسیٰ کی طرح کا ہی ایک نبی ہے، اور جس طرح سے موسیٰ نے اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے رہائی دی، یسوع مسیح بھی اسرائیل کو رومیوں کی جو غلامی ہے اس سے رہائی دیں گے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری غلطی کر رہے ہیں جو یسوع کے کام کو جس انداز میں سمجھ رہے ہیں. اب جب آپ یسوع کی حیثیت اور اس کے کام کو غلط سمجھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ مایوسی ہی ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید تھی، یعنی کہ اب وہ امید ختم ہو گئی، اب ہم مایوس ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں ہوا جو ہم سوچ رہے تھے. اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یسوع مسیح انہیں ایک بائبل سٹڈی دیتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ابھی تک نیا عہد نامہ نہیں لکھا گیا ہے. یسوع مسیح یہاں پر جو بائبل سٹڈی دے رہی ہے پرانے عہد نامہ جو ان کی بائبل تھی، جس کو ہم ہیبرو بائبل کہتے ہیں، یعنی وہ بائبل پرانا عہد نامہ جس کو یہودی اپنے یہ بائبل سمجھتے تھے، اس میں سے سٹڈی دے رہے ہیں. اور یہ انتہائی اہم ہے. یسوع مسیح کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو پھر پرانے عہد نامہ کے بغیر آپ پورا نہیں سمجھ سکتے ہیں. چونکہ ہم جب یسوع مسیح کو صرف نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک سٹوری پڑھے اور نہ تو اس کا شروع پڑھے نہ اس کا مڈل پڑھے اور صرف اس کا اینڈ پڑھے. اب جب کوئی اینڈ پڑھے گا تو آپ کتنا کی سٹوری کو سمجھ سکیں گے. تو یسوع مسیح جب انہیں اپنے بارے میں تعلیم دیتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں توریت سے، پیدائش سے لے کر وہ ملاکی تک آتے ہیں اور پھر انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو کہ عہد عتیق میں ان کے بارے میں بتایا گیا اور ان کے کام کی نوعیت کیا ہے. اور اس سٹڈی کے نتیجے میں پھر یسوع مسیح انہیں چند اہم باتیں بتاتے ہیں. پہلے نمبر پر تو بتاتے ہیں کہ ان کو موسیٰ کی طرح کا ایک نبی سمجھنا اپنے آپ میں غلطی ہے. وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں، چونکہ جو کچھ موسیٰ نے کہا اور اس کے بعد انبیاء نے کہا وہ اس کا انجام ہے. اور اگر وہ موسیٰ سے بڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ہر ایک جو نبی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں آگے جا کے جب آپ پڑھتے ہیں 44 سے 48 آیت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح ہے، وہ مسیح جس کا کہ انتظار کر رہے تھے. سو وہ صرف نبی نہیں ہے، نبی سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ مسیح ہے جس میں وہ ساری نبوتیں جو نبی کرتے رہے وہ پوری ہونی ہیں. تو پہلے نمبر پر تو یسوع مسیح یہ کلیئر کرتے ہیں کہ وہ اصل میں کون ہے. پھر وہ اپنے کام کی نوعیت بتاتے ہیں، اور وہ انہی آیات میں جو بھی میں نے بتائی کہ 44 سے 48 آیت جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ میں نے مخلصی دینے آیا ہوں، لیکن میری مخلصی جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، یعنی گناہوں سے مخلصی ہے. کیوں یہ ضروری ہے گناہوں سے مخلصی؟ چونکہ یہ پہلے تو آدم کا گناہ تھا جس نے اسے خدا کی حضوری سے نکالا، اور اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کے گناہ تھے جنہوں نے انہیں خدا کی حضوری یعنی ملک موعودہ سے باہر نکال دیا جب وہ اسیر ہو کر گئے، اور پھر غیر قوموں نے ان پر قبضہ کیا، یوں وہ خدا کی حضوری سے جو ہے وہ دور ہو گئے. تو اصل میں جو جڑ ہے خدا سے دور ہونے کی، جو اصل غلامی ہے وہ گناہ کی ہے، اور میں ان کو گناہوں کی غلامی سے رہائی دینے آیا ہوں تاکہ جب ان کو یہ مل جائے اور اس کے بعد وہ خدا کی حضوری میں آئیں تو پھر کبھی خدا کی حضوری سے نکالے نہ جائیں. اب یسوع مسیح کی ذات کو جب وہ ٹھیک سمجھ آتے ہیں، اب یسوع مسیح کے جب کام کو ٹھیک سمجھ آتے ہیں تو سوچئے ذرا کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کے اپنے الفاظ میں کہ ہمارے دل جوش سے بھر گئے، اور اتنے وہ جوش سے بھر گئے کہ وہ جو 12 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ طے کر کے آئے تھے، 11.25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے یروشلم سے ایماؤس تک، اب اتنا ہی فاصلہ کر کے وہ واپس اسی شام کو لوٹ جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو بتائیں کہ یسوع مسیح اصل
असल में कौन है और जो उन्होंने अहदे अतीक से जाना है और फिर उसने जो काम किया है उसकी नौयत क्या है। यूं आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठते हैं तो वो अपने बारे में जो तालीम है वो अहदे अतीक से देते, जिससे पता चलता है कि वो असल में कौन है और उसने इस नस्ल इंसानी के लिए, ना सिर्फ बनी इसराइल के लिए बल्कि पूरी नस्ल इंसानी के लिए क्या कुछ किया है। और जब उन्हें ये पता चल गया तो वो इतने जोश से भर गए कि वो उसी वक्त गए ताकि दूसरों को बताएं कि यीशु कौन है और उसके काम की नौयत क्या है। अब मेरे अजीजों, कलीसिया पाकिस्तान के लिए ये पैगाम इंतहाई अहम है और उसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए बड़े ही मायूसी की जिंदगी बसर करते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं, कुछ लोग तो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने अपॉर्चुनिटीज रखी कि लोग वहां पर तालीम हासिल करने के लिए जाएं, वहां पर बेहतर जॉब्स के लिए जाएं, बेहतर जिंदगी के लिए जाएं। लेकिन हमने याद रखना है कि अगर पाकिस्तान में मसीहियों की तादाद 40 से 50 लाख है तो ज़ाहिर सारे जा नहीं सकेंगे और अगर जाएंगे तो फिर एक नया कोई मुल्क जो है वो आबाद करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि हमें अपना नजरिया ठीक करना है और वो नजरिया ये है कि चाहे हम पाकिस्तान में हो, चाहे फिर हम जो है वो यूरोप में या फिर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर भी हो, हमारा मकसद एक ही रहता है और हमारा मकसद इन दो शागिर्दों की तरह ये है कि हम दुनिया को बताएं कि यीशु मसीह असल में कौन है और उसके काम की नौयत क्या है। इस तरह से मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह को जान जाएंगे, उसके काम को जान जाएंगे और फिर अपनी बुलाहट को जान जाएंगे तो फिर हम मायूस नहीं रहेंगे। ना हम पाकिस्तान में मायूस रहेंगे ना किसी और जगह पर, चूंकि हम जानेंगे कि कहीं पर भी है तो हम उसके जी उठने के गवाह हैं और गवाह का काम होता है कि अपनी जिंदगी से, अपने कामों से, अपने बोलचाल से, अपने रख रखाव से उस बात का सबूत दे जिस चीज का वो गवाह है। और हम चूंकि मसीह के गवाह हैं, मसीह के जी उठने के गवाह हैं, मसीह के उस काम के गवाह हैं, तो ये सब कुछ हमारी जिंदगी से नजर आना चाहिए। मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।